बच्चे, आज मैं आप लोग को सच्ची मित्रता बताऊंगा। सच्ची वीरता मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। लेसन 5 वीरता विशेषण है बच्चे। यहाँ जो वीरता है विशेषण है। इस तरह से वीर और वीरता ये दोनों जो पद हुए हमने कई बार सुने हैं ना, परंतु इन दोनों शब्दों के वास्तविक अर्थ से शायद ही हम पूरी तरह परिचित होंगे। तो आइए प्रस्तुत निबंध के माध्यम से हम समझते हैं कि सच्चा वीर और सच्ची वीरता क्या होती है। तो बच्चे, सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। जो सच्चे वीर होते हैं, वीर पुरुष कौन होते हैं? जो धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। परंतु जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती रहती है और अन्य सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं। सत्वगुण सभी गुणों में से एक गुण, सत्वगुण के समुद्र में जिनका अंतःकरण जो होता है वो इसको कहते हैं भीतरी इंद्रिय, तो निमग्न हो गया। जिनका सत्वगुण के समुद्र में जिनका अंतःकरण निमग्न हो गया, डूब गया, वे ही महात्मा, साधु और वीर हैं। वीर कौन है? जिनका सत्वगुण भीतरी इंद्रिय समुद्र में डूब गया है, वही महात्मा, साधु, वीर हैं। तो बच्चे, वे लोग अपने क्षुद्र यानी छोटापन जीवन का परित्याग छोड़कर ऐसा ईश्वरीय जीवन पाते हैं कि उनके लिए संसार के सब अगम्य मार्ग साफ हो जाते हैं। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसको अगम्य कहा जाता है। आकाश उनके ऊपर बादलों का छाता लगाता है। प्रकृति उनके मनोरमा माथे पर राज तिलक लगाती है। अपने मन के राजा यही साधु पुरुष होते हैं। एक बार एक बागी गुलाम और एक बादशाह की बातचीत हुई। वह गुलाम कैदी दिल से आज़ाद था। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम बोला, हाँ, मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। तिरस्कार, अपमान। बच्चे, गुलाम को कभी गुलाम नहीं समझना चाहिए। वह कभी भी किसी भी समय अपना आवाज़ बुलंद कर सकता है। इस गुलाम ने बादशाहों के बल की हद दिखला दी। बस इतने ही जोर और इतनी ही सेखी पर ये झूठे राजा मार पीट कर कायर लोगों को डराते हैं। चूँकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं, इसलिए जहाँ किसी ने उनके शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाया, वहीं वे डर के मारे अधमरे हो जाते हैं। केवल शरीर रक्षा के निमित्त ये लोग ऊपरी मन से इन राजाओं की पूजा करते हैं। निमित्त माने के लिए, निमित्त माने के लिए, कॉज। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। फौज, तोप, बंदूक
आदि के बिना ही वे शहंशाहे जमाना होते हैं। मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा कि मैं खुदा हूँ। दुनियावी बादशाह ने कहा यह काफिर है। काफिर माने समझ में आता है, काफिर माने समझ में आता है, नास्तिक। मगर मंसूर ने अपने कलाम को बंद नहीं किया, अपनी आवाज़ को बंद नहीं किया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा की, परंतु उस मर्द के मुंह से हर बार यही शब्द निकला, अन लहक अहम ब्रह्म अस्मि। अन लहक माने होता है मैं ही ब्रह्म हूँ। मंसूर का सूली पर चढ़ना उसके लिए सिर्फ खेल था। महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी फौज से कहा, अटक के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें उठी हुई थी। जब फौज ने कुछ उत्साह प्रकट ना किया, तब उस पार उस वीर को जोश आया। महाराज ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। कहा जाता है कि अटक सूख गई और सब पार कर गए। लाखों आदमी मरने मारने को तैयार हो रहे हैं। गोलियां धुआंधार बरस रही है। आलपस के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना ज्यों ही असंभव समझा, त्यों ही वीर नेपोलियन को जोश आया और उसने कहा, आलपस है ही नहीं। फौज को निश्चय हो गया कि आलपस नहीं है और सब लोग पहाड़ के पार हो गए। जो सच्चे वीर होते हैं, साहसी होते हैं, वे एक मामूली सी टिब्बा को भी एक समतल मैदान समझते हैं और उसे समझ करके पार कर जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति चाहे कि इस खाई को पार करना है, यदि उसके मन में बैठ जाएगा कि एक खाई है, तो उसको फांदने से पहले उस खाई में गिर जाएगा। यदि वह आत्मविश्वास पैदा कर ले कि इस खाई को हम पार कर जाएंगे, तो वह एक ही छलांग में खाई के पार होगा। अतः व्यक्ति को आत्मविश्वास के साथ कोई भी कार्य करना चाहिए। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा व्यक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ, तभी एक नया कमाल नजर आया, एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा गई, एक शक्ति छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई, तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है, उसका मन सबका मन हो जाता है, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं, उसका बल सबका बल हो जाता है, वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य में, जंगल में खुद ब खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध दिए पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं और दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर वे खड़े हो जाते हैं। वही वीर होते हैं। वीरता की भी यही निशानी है। हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोक कर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना केवल पहले दर्जे की बुज़दिली है। वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज़ है, वह सिर्फ एक बार के लिए काफ़ी है। मानो बंदूक में एक गोली है, उसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, कायर पुरुष इसको बड़ा ही कीमती और कभी न टूटने वाला हथियार समझते हैं। हर घड़ी आगे बढ़कर और यह दिखाकर कि हम बड़े हैं, वे फिर इसलिए पीछे हट जाते हैं कि उनका अनमोल जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। गरजने वाले बादल ऐसे ही
चले जाते हैं, परंतु बरसने वाला बादल जरा सी देर में मूसलाधार वर्षा कर जाते हैं। वीर पुरुष का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है। कुदरत का यह केंद्र हिल नहीं सकता। सूरज का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैवी केंद्र है वह अचल है। कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने की ही हो, मगर वीरों की नीति बल को हर जगह से इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है। यह वीर क्या, वह वीर क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट से गर्म और झट से ठंडा हो जाए। सदियों नीचे आग जलती रहे, 100 वर्षों का समय तक जलता रहना चाहिए, उसको अमर ज्योति बोलते हैं। तो भी शायद ही गर्म हो और हजारों वर्ष बर्फ उस पर जमती रहे, तो भी क्या मजाल जो उसकी बानी तक ठंडी हो। उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब। सत्य की सदा जीत होती है, यह भी वीरता का एक चिन्ह है। विजय वही होती है जहाँ पवित्रता और प्रेम होता है। दुनिया धर्म अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने आप को नियमों के साथ अभिन्न करके रहता है उसी की विजय होती है। जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती है और वीरता का रंग चढ़ जाता है। बच्चों, परंतु प्रायः यह चिरस्थायी नहीं होती। इसका कारण यही है कि हम सब केवल दिखाने के लिए वीर बनना चाहते, केवल दिखाने के लिए। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता के साथ खड़े हो जाओ। बाहर की सतह को छोड़ कर जीवन के अंदर की तहों में घुसो, तब नए रंग खिलेंगे। बच्चे, आप लोग इस कहानी को समझ गए होंगे। सच्ची वीर और वीरता में क्या अंतर है आपको समझ में आ गया होगा। बच्चे, इस कहानी से सीख मिलती है सत्य, साहस और धैर्य, सन्मार्ग पर चलने की हमें शिक्षा मिलती है। मैं अगली बार इस अध्याय के प्रश्न उत्तर लिखकर भेजूंगा, आप लोग इसे फेयर करेंगे। पहले आपको जो भेजा गया था वह पूर्ण करके दिखाइए। थैंक यू, धन्यवाद।